तो आइए मेरे प्यारे बंधु, आपके बीच में बहुत ही सुंदर प्रसंग लेके चल रहे हैं। एक माँ अपने 4 पुत्रों को पाल सकती है, लेकिन 4 पुत्रों से एक माँ पाली नहीं जाती। सज्जनों, जो ये प्रसंग है माँ और बेटे के ऊपर ही है। एक माँ अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है। उसके पिता नहीं थे, फिर भी अपने बेटे को पढ़ाती है। सज्जनों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, जो बेटा था उसकी नौकरी लग गई। जब उसकी नौकरी लग जाती है, अब तो अपने धर्म पत्नी से कहता है, सज्जनों, अपने बेडरूम में बातें करते हैं। कहा, क्यों ना हम अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ा। सज्जनों, जब बेटा ये सब बोल रहा था तो उसकी माँ सुन रही थी, क्योंकि थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ। माँ सब कुछ सुन रही थी। बेटा ने कहा, हे देवी, तुम्हें नहीं पता, अब हमारी जॉब लग गई है, वो भी हमारे घर से बहुत दूर है। इसलिए हम माँ का ध्यान नहीं रख पाए। अगर माँ को हम घर पर अकेला छोड़ दें तो उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों ना हम उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़। सज्जनों, वहां उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी न कभी उनके पास घूम आया करेंगे। लेकिन बहू ने कहा, अरे आप क्या कह रहे हो? ये आपकी माँ पैसा कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन माँ का आशीष जितना भी मिले वो कम है। सज्जनों, उनके लिए पैसों से ज्यादा हमारा संग ज्यादा जरूरी है, यानी हमारा साथ बहुत जरूरी है। सज्जनों, बेटे की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर वो रोने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इधर में सज्जनों, मां सोच रही थी, मैंने कितनी मेहनत करके, इसके पिता नहीं थे, फिर भी दूसरों के घर पर काम कर करके मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, इसका विवाह, और यही मेरा बेटा मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने की बात कर रहा है। अब तो सज्जनों, जो उसकी पत्नी थी उसने समझाया तो कहने लगा, अब मैं जॉब नहीं करूं। अगर मैं जॉब ना करूं तो भी कोई बात नहीं, हम अपनी माँ को छोड़ नहीं सकते। आज बहू ने कहा, हे स्वामी, आप नौकरी के लिए जा सकती हो, लेकिन घर पर मैं माँ के साथ रहूंगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी, घर का खर्चा चलाया करूंगी। इससे माँ की देखभाल भी हो जाएगी, उन्हें भी लगेगा कि मेरी बहू मेरी बेटी है। अरे याद करो, जो तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे,
घरेलू काम धाम करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा लालन पालन किया था, पढ़ा लिखा के तुम्हें इस काबिल बनाया, और आज आप ही अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हें कभी किसी पड़ोसी को भी नहीं दिया था। क्यों? कि तुम्हारा साथ नहीं छूटा। और आज आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बेटा होने से तो बेटा न हो वही अच्छा। तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी हमेशा और अंत तक। बहू की उपरोक्त बातें सुनकर माँ रोने लगी। रोती हुई मेरे प्रभु के पास यानी ठाकुर जी के पास जाती है, कहती है, हे प्रभु, मैं तुझे कितना गाली देती थी, कहती कि तूने मुझे एक बेटी नहीं दी। हे प्रभु, मैं आपका आभार करती हूँ, आपने मुझे बेटी तो नहीं दी, लेकिन बेटी जैसी मुझे बहू दी, जो मेरा ख्याल रखती है। ऐसी बहू आपने मुझे दी। अरे जो मेरी बेटी है, जो मेरी बहू है, वो बेटी से भी बढ़कर। हे प्रभु, ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मी देने के लिए मैं तुम्हारा आभार करती हूँ। किस तरह मानो, लेकिन मेरी बहू जो है ऐसी संसार में मुझे लगता है किसी की बहू नहीं है। आज सज्जनों, जो बेटा था वो अपनी पत्नी की बात सुनकर के बिलख बिलख के रोने लगा। हे प्रिय, तुम सही कह रही हो, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या नहीं किया। कहा, अरे ऐसी नौकरी भाड़ में जाए जिससे मुझे अपनी माँ को छोड़ना पड़े, मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगी। सज्जनों, आज उस बेटे ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया तो अपनी माता के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। आज माँ भी खुश हो गई। कहा, बेटा अपनी नौकरी को मत छोड़ो, लेकिन बेटा मुझे भी मत छोड़ो। आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। मैं जीऊंगी तो आपके सहारे, मरूंगी तो आपके सहारे। हे मेरे लाल, मैंने शुरू से ही अपने जीवन में बहुत दुख देखे। अब तो सज्जनों, अब तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में रहने लगे। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अपनी नौकरी के लिए, अपनी पत्नी के लिए कभी भी अपनी माँ को मत छोड़ो। सज्जनों, इस प्रसंग का यही अर्थ है। जब कितने भी हमारे तुम्हारे जीवन में कष्ट आ जाएं, लेकिन फिर भी हमें अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हमें माँ पालती है तो उसके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, फिर भी माँ अपने बेटे को, अपने लाल को नहीं छोड़ती। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने साथ रखें, कभी भी वृद्ध आश्रम छोड़ने की इच्छा न करें।